नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पांडे मालवा एकेडमी इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वो है आपका प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन का मतलब समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है आपका पोजीशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले जो आपके आर्टिकल यूज होते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो वो आपका क्या बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे प्रीपोजिशन, है ना। किसी भी नाउन के पहले आकर उसकी स्थिति बताने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। आपने पहले सुना होगा, हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, ओवर, एबव, ऐसे करके हम बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं और ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रीपोजिशन की, लिखा हुआ है ऑन। अब देखिए ऑन की हिंदी अगर हम देखें तो ऑन की हिंदी होती है आपको पर। ऑन की हिंदी क्या होती है, पर। लेकिन अगर हम बात करें डे या डेट से, अगर हम बात करें डे या डेट के साथ में जो प्रीपोजिशन की हिंदी निकलती है वो क्या निकलती है, को। तो यहां से ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑन प्रीपोजिशन की, ऑन प्रीपोजिशन की हिंदी क्या निकलती है, पर। लेकिन हम बात करेंगे डे या डेट की, तो डे या डेट के साथ में इसकी हिंदी क्या निकलती है, को निकलती है। क्या निकलती है, को। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डे या डेट से पहले सामान्यतः ऑन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम बात करते हैं डे या डेट की, तो उससे साथ में हम क्या लगाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है मंडे, क्या लिखा हुआ है, मंडे, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन मंडे। ये आपका क्या है, डे है। अगर हम इसी के ऊपर बात करें डेट, जैसे लिखा है 26 ऑफ अगस्त, क्या लिखा, 26 ऑफ अगस्त, तो हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, ऑन, क्योंकि ये क्या है आपका डेट। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि जब भी हम यूज करते हैं किसका, डे या डेट का लिखा होगा, तो उसके साथ में हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन। और इसकी हिंदी क्या निकलती है, तो उसकी हिंदी निकलती है आपकी को। आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आई डोंट टीच ऑन संडे, आपने संडेज के ऊपर क्या लगाया, एस लगाया है। मैं संडे को नहीं पढ़ाता हूं। आपकी जब हिंदी करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं संडे को नहीं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे ऑन की हिंदी क्या निकलती है, को। जनरली आपको ये बताया जाता है कि ऑन की हिंदी होती है पर, लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी हिंदी कैसे निकलती है। ही विल गो टू दिल्ली, आपने कहा वह दिल्ली जाएगा। कब जाएगा, ऑन द 4th ऑफ फरवरी, यहाँ पे ऑन नहीं है, 4th ऑफ फरवरी है ना। ये ऑन प्रीपोजिशन गलती से लिखा गया है। यहाँ पे ऑन का यूज कहाँ करेंगे आप, 4th से पहले। ये आपका क्या है, डेट। ये क्या हो गया आपका, डेट, और ये क्या हो गया आपका, डे। तो आपको याद रखना है कि डे और डेट से पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में डे या डेट, दिनांक या फिर दिन की बात होगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब भी हम बात करेंगे डे या डेट, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन प्रीपोजिशन, और हिंदी क्या रहेगी आपकी, को। चलिए आगे चलते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है आपका, एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, फिक्स समय। फिक्स समय के लिए, फिक्स प्लेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यदि मैं बोलूं आपको, रोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। कितने की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप क्या यूज करेंगे, एट 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी चीज जो आपकी निश्चित है, कोई भी चीज यदि आपकी जो निश्चित है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए नोट में क्या लिखा उसे पढ़ते हैं। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम मतलब या तो आवर दिया होगा या आवर मिनट दिया होगा, आवर मिनट या फिर आवर दिया होगा। तो एग्जैक्ट टाइम से पहले एट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग। जबकि मंथ और ईयर से पहले इन का प्रयोग होता है। आपको दो चीजें यहाँ पे बताई गई। अगर आपको टाइम दिया हुआ है, जैसे आपको बोला 7:30 PM, तो आपको क्या बोला गया, एग्जैक्ट टाइम। आपने बोला कि मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ, 7:30 से, तो 7:30 क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम, फिक्स टाइम। आप क्या यूज करेंगे, एट। लेकिन दूसरी चीज क्या बोली गई, मंथ और ईयर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मंथ में जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है जून, तो हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। दूसरी बात क्या बोला, ईयर। मान लीजिए मैंने लिखा 90, तो ईयर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है।
जब भी फिक्स टाइम की बात होगी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एट प्रीपोजिशन का। लेकिन मंथ की बात होगी या ईयर की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आइए, ही मेट मी इन 2009, वह मुझसे कब मिला? 2009 में। ये आपका क्या दिया हुआ है? तो आपका ईयर, ईयर के साथ में हमने क्या यूज किया? इन प्रीपोजिशन। आई गेट अप एट 6:30 AM, ये आपका क्या दिया है? टाइम। तो आपको बोला गया कि मैं कितने बजे उठा? 6:30 बजे, फिक्स बता दिया उसने आपको। एडमिशंस आर टेकन, एडमिशंस लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे? इन जुलाई, जुलाई क्या हो गया आपका? मंथ, जुलाई क्या हो गया आपका? मंथ। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं मंथ की या फिर ईयर की या फिक्स टाइम की, उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? तो आप ईयर के साथ में और मंथ के साथ में, किसके साथ में? ईयर और मंथ के साथ में इन का यूज करेंगे। और जब भी आप बात करेंगे फिक्स टाइम की तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। चलिए आगे चलते हैं। हम अभी ऑन का देख रहे हैं। ऑन के साथ में, जैसे आपने बोला डेट के साथ में हम यूज करते हैं, डे के साथ में यूज करते हैं, तो कैलेंडर पे दूसरी चीजें भी आती हैं आपकी, ईयर भी आता है, मंथ भी आता है, इसलिए इनको साथ में बताया जा रहा है। ठीक है। सामान्यतः मॉर्निंग, इवनिंग से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इवनिंग के साथ डे या डेट जुड़ी है तो ऑन का प्रयोग होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी आप यूज करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, तो उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में हम क्या यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं हमेशा। जैसे आप बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर उसी के साथ में क्या जुड़ा रहेगा? डे जुड़ा रहेगा, जैसे संडे लिखा है, या फिर कोई डेट दी होगी, जैसे 7 जून दिया है ना, कोई डेट जुड़ा है या फिर डेट जुड़ी हुई है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं ऑन का। एग्जाम्पल में समझिएगा, सिर्फ क्या बोला? मॉर्निंग और क्या बोला? इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मॉर्निंग से पहले क्या जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका डे। आपका क्या हो गया? डे। या फिर द इवनिंग ऑफ Feb 4th, है ना, तो आपका ये क्या दे दिया? आपका डेट दे दिया। तो डे या डेट का प्रयोग होगा किसके साथ में? मॉर्निंग या इवनिंग के साथ में। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। वापस समझ लीजिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि इन्हीं के साथ में क्या दिया रहेगा? डे दिया रहेगा या फिर डेट दिया रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, उसी में हम आगे चलते हैं कि ऑन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, जैसे मैं मान लीजिए ये पेन है, मैं बोलूंगा कि मेरी पाम के ऊपर, पाम मतलब हथेली, हथेली के ऊपर क्या लिखा हुआ, रखा हुआ है आपका? ये आपका मार्कर रखा हुआ है, या पेन बोल दीजिए आप इसको, रखा हुआ है। तो ये चीज हमारे किस में? सरफेस में टच हो रही है। तो कोई भी चीज अगर किसी चीज के ऊपर निश्चित बिंदु पर सरफेस को टच करती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। ये आपके सरफेस टच करता है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। किसी भी चीज की अगर हम बात करें। नेक्स्ट रूल आपका वही कहता है, यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर, यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर किसी निश्चित बिंदु पर स्थित है और दोनों आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। स्पर्श का मतलब हुआ सरफेस टच करना। दोनों आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। मान लीजिए ये टेबल है और ये मान लीजिए किताब है। तो किताब मतलब टेबल पे क्या रखी हुई है आपकी? किताब। एक निश्चित बिंदु पर है, एक दूसरे के ऊपर है, और हम क्या बोलते हैं? स्पर्श कर रहा है, मतलब टच कर रहा है सरफेस, हम उसके लिए यूज करते हैं। पुट द वॉच ऑन द टेबल। मान लीजिए मेरे पास घड़ी है, मैंने आपको दे दी और बोला कि ये लो घड़ी और टेबल पर रख दो। तो आप जब घड़ी लेंगे तो कहां पर रखेंगे? टेबल पर रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप किसी व्हीकल की बात करते हैं, मान लीजिए ट्रेन है, प्लेन है, शिप है, बस है, टैक्सी, कार, जीप, स्कूटर, स्कूटी, तो जनरली सभी के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा साधन या ट्रेवल सोर्स मान लीजिए जिनके साथ में हम आना जाना कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वाहन, गाड़ी, तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? बाय का। लेकिन अलग अलग चीजें आती हैं तो उनके साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस चीज को हम समझते हैं।
किसी टू व्हीलर, दो पहिए की बात हो रही है, जैसे बाइक, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल, ठीक है, ये सभी टू व्हीलर है। तो किसी टू व्हीलर एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश है ये कि बाइक, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल से पहले सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाय का। मैंने आपको बोला कि कोई भी आपका ट्रेवल सोर्स होगा जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, या फिर किसी और चीज की बात हो रही, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, हम सामान्यतः मतलब जनरली हम उसके साथ में क्या यूज करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इनसे पहले आर्टिकल, अब आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा है? ए, एन और द, आर्टिकल का या पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया है कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक हमेशा बताया है आपको पजेसिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस में जैसे लिखा ही, तो ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है? हिम, और पजेसिव क्या होता है? हिज। पजेसिव मतलब ऐसी चीज जो आपको क्या बताया? अधिकार बताया, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले सामान्यतः हम क्या यूज करते हैं? बाय। लेकिन यदि इनसे पहले क्या लगे? आर्टिकल लगे। किन से पहले? टू व्हीलर के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करें या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। जैसे समझिए, मैंने लिखा साइकिल, मैंने लिखा स्कूटर। क्या लिखा मैंने? साइकिल या स्कूटर। तो आप जनरली क्या यूज करेंगे? बाय साइकिल, बाय स्कूटर। लेकिन अगर इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा है, हिज स्कूटर अ साइकिल, क्या बोला? अ साइकिल। अब ये क्या है? आर्टिकल। अगर आर्टिकल लगा हुआ है टू व्हीलर से पहले तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। स्कूटर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है तो भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूं आपको रूल क्लियर होगा कि टू व्हीलर का यदि सिर्फ और सिर्फ नाम आए तो हम बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं? बाय का। यदि इनसे पहले क्या जुड़ा रहेगा? आर्टिकल जुड़ा रहेगा या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही गोज टू हिज स्कूल, वह उसके स्कूल जाता है। किसके द्वारा? स्कूटर। स्कूटर आपका ट्रेवल सोर्स है, आपने क्या लगाया? बाय। बिल्कुल सही है। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर, हिज दिया है, ये क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमने क्या यूज कर दिया? ऑन। अगर इसी की जगह रहता अ स्कूटर तो भी हम ऑन लिखते, अगर यहीं पर रहता द स्कूटर तो भी हम क्या लिखते? ऑन लिखते, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते तो उसके पहले हम क्या जोड़ते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका, आपको समझना पड़ेगा यहां पे। नोट में क्या दिया हुआ है? ए आपका आर्टिकल, एन आपका आर्टिकल, द आपका आर्टिकल है। आर्टिकल का प्रयोग यदि बस, ट्रेन, प्लेन और शिप है ना, इनसे पहले हो तो हम किसका प्रयोग करते? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वापस समझिएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ट्रेन, फिर सेकंड क्या लिखा है आपका? बस, और थर्ड क्या लिखा हुआ है आपका? शिप। जरा क्वेश्चंस को देखिएगा, इधर वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है आपका ट्रेन, बस, शिप। यहां पे भी मैंने आपको लिखा ट्रेन, बस, शिप। तो यहां यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, इनसे पहले कोई चीज यूज नहीं हुई है। होनी क्या चाहिए थी? अगर आर्टिकल का प्रयोग होगा तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अगर ट्रेन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे बाय ट्रेन। जैसे मैं बोलूं कि मैं बिहार जाता हूं, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा, तो बाय ट्रेन, बाय बस और बाय शिप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर इनकी बात होगी, ट्रेन, बस, शिप या फिर प्लेन, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? बाय। यदि इनसे पहले क्या लगा होगा? आर्टिकल, द लगा है, ए लगा है, द लगा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जैसा आपने अभी टू व्हीलर में देखा था, सेम वैसा का वैसा यहां पे भी यूज होगा। अगर ट्रेन, बस, शिप से पहले क्या लगा होगा? आपका आर्टिकल लगा होगा। क्या लगा होगा? आर्टिकल। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का। यदि इन्हीं से पहले हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। नेक्स्ट आइए, अब देखिए कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स जिसमें यूज करते हैं हम, तो प्रीपोजिशन भी वैसे होते हैं, जैसे फिक्स्ड आपके आर्टिकल्स होते हैं, वैसे का वैसा हमारे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जिसे हम फिक्स्ड फ्रेजेस बोलते हैं। यदि ये शब्द आए तो इनके साथ में यही आर्टिकल प्रयोग होगा। अब समझिए, जैसा लिखा हुआ है फिक्स्ड फ्रेजेस में जिनमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब ये कुछ फिक्स्ड फ्रेज है जिनको हम साथ में ही यूज करते हैं, जैसे फुट। अब फुट के साथ में हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, पैर पर बोलते हैं हम,
तो हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए कि आपको बोला गया कि मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ, किस पे, तो पैर पर, तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। अब जैसे बोला ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, अगर कभी आपको वाक्य में मिलता है द लेफ्ट, द राइट मतलब राइट पर और लेफ्ट पर, तो आपको हमेशा क्या प्रयोग करना है, ऑन। तो ये तीन चीज क्लियर रखिएगा कि जब भी आपको सेंटेंस मिलता है अगर वाक्य में ऑन, तो आप फुट क्या मिलेगा, फुट, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन। द राइट या द लेफ्ट मिलेगा तो हम यूज करते हैं ऑन, क्योंकि आप फ्रेज ही यूज करते हैं ऑन फुट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। तो आपको हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ऑन हॉर्स बैक, अब इस चीज को समझने के लिए ये चीज समझिएगा, यदि मैं यहां पे लिखता हूं राम्स कार, तो देखिए ये जो चीज यूज हो रही है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। इसकी हिंदी क्या निकलती है, का, की और के। अब काकी के कौन सा होता है, तो ये आपका संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध। जिससे पास में लिखा होगा उससे संबंध बताएगा दूसरे वाले का। यहां जो लिखा हुआ है राम्स कार, तो आप बोलेंगे राम की कार। क्या बोलेंगे, राम की कार। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हम यूज करते हैं बॉयज हॉस्टल, या फिर हम यूज करते हैं बॉयज हॉस्टल, या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ यूज होता है बॉयज हॉस्टल। अब देखिए एपोस्ट्रोफी का यूज क्यों जरूरी है, क्योंकि वो संबंध बताता है आपका दूसरे वाले से। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका बॉयज हॉस्टल, तो आप इसमें काकी के नहीं जोड़ पाएंगे, किसमें, तीसरे वाले पे। आप डायरेक्ट बोलेंगे लड़कों हॉस्टल। आप क्या बोलेंगे, लड़कों हॉस्टल। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे लड़कों हॉस्टल, काकी के नहीं आएगा, तो ये गलत है। अगर हम यहां पे बोलते हैं तो बॉय के बाद में आपका एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, तो आप बोलेंगे लड़का का हॉस्टल। आप क्या बोलेंगे, लड़का का हॉस्टल, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अकेले लड़के का हॉस्टल नहीं होता है, ये भी गलत। अगर आपने बोला बॉयज हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कों के लिए हॉस्टल रहता है, एक के लिए नहीं, एक से ज्यादा, तो बॉयज बहुवचन के बाद में आपने क्या यूज किया, हॉस्टल। तो ये अर्थ क्या निकलता है, लड़कों का हॉस्टल, तो ये सही रहता। सेम यहाँ पे यूज हुआ है ऑन हॉर्स बैक, तो घोड़े के पीठ के लिए हम यूज करते हैं ऑन हॉर्स बैक, है ना, पीछे के लिए हम यूज करते। तो हॉर्स घोड़ा है अकेला, उसके साथ में क्या यूज हुआ, एपोस्ट्रोफी और एस, तो ये संबंध जुड़ रहा। कहां पर, तो घोड़े के पीठ पर हम बैठते हैं उसके लिए यूज हो रहा, तो ऑन यूज करते। कैमल्स बैक, वैसे वैसे ऊंट के पीठ की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। ऑन द वे आपने सुना होगा कि मैं रास्ते पे हूं, ऑन द वे यूज होता है हमेशा ऑन। देखिए अर्थ से पहले कभी भी द प्रयोग नहीं होगा जब ऑन का प्रयोग होगा। आप बोलते हैं ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ मत करिएगा, गलत हो जाएगा। आप हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑन अर्थ, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या हुआ, अर्थ के विपरीत। जब भी हमें क्या मिलेगा, शब्द कॉन्ट्रेरी, तो आप यूज करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब ये फिक्स्ड है। अगर आपने देखा फुट, तो आप लगाएंगे ऑन, द राइट द लेफ्ट तो ऑन, हॉर्स बैक तो ऑन, कैमल्स बैक तो ऑन, द वे होगा तो भी ऑन, अर्थ होगा तो भी हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन। धरती पर के लिए हम यूज करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब हुआ के विपरीत, ऑन द बिहाफ ऑफ की तरफ से। जब हम यूज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, तो मैं किसी के तरफ से यहाँ पे हूँ, क्या बोलूंगा मैं किसी की तरफ से हूँ यहाँ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ समवन, किसी की तरफ से मैं यहाँ पर हूँ। अब देखिए बोला है ऑन द पार्ट ऑफ, तो के तरफ से। आपकी कोई चीज खराब हो गई तो ऑन द पार्ट ऑफ के तरफ से हमने कुछ और चीज कर दी। ऑन डिमांड आप बोलते ही हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन डिमांड, डिमांड पर। ऑन अ वेक, वेक मतलब हुआ आपका समुद्री यात्रा के लिए हम यूज करते हैं। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। ऑन अ टूर, तो एक टूर पर के लिए हम यूज करते हैं, फिक्स्ड फ्रेज है। और कभी भी आर्टिकल आएगा तो ऑन और टूर के बीच में हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे, ए, ये फिक्स्ड है, ये आता ही आता है। ऑन द ब्रिंक, के किनारे, ब्रिंक और ऑन के बीच में यदि कभी आया आर्टिकल तो आप क्या लगाते हैं, द। तो आपको बस ये शब्द याद रखने हैं कि यदि ये शब्द आएंगे तो इनके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, तो आप हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए वो हो गए आपके अपॉन। तो आपको याद रखना है कि डे, डेट के साथ में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड टाइम होगा तो हम एट का प्रयोग करेंगे। मंथ और ईयर के साथ में हम इन का प्रयोग करते हैं। टू व्हीलर के पहले हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, बाय, लेकिन अगर उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आपने देखा था कि अगर स्पर्श करेगा कोई चीज किसी चीज के ऊपर, टच करता है सरफेस, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपने देखा बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, यदि इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर आपने कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस देखे, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं अपॉन। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर। हिंदी क्या होती है इसकी? के ऊपर। अगर हम बात करते हैं अपॉन, अपॉन की हिंदी क्या होती है? के ऊपर। अब क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु गति करके, क्या करके? गति, गति मतलब मोशन करके, कोई व्यक्ति अगर गति करके ऊपर जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग होता है। कोई चीज किसी के ऊपर आती है, किसी के ऊपर बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए कि बंदर मेरे ऊपर झपटा है ना, तो मेरे ऊपर आया, बंदर कूदा, कूदा मतलब मोशन में हुआ, तो हम किसी के ऊपर आता तो क्या यूज करते हैं? अपॉन। अ मंकी पाउंच, पाउंच मतलब होता है झपट्टा मारना, अपॉन हिम, बंदर उसके ऊपर झपटा, मतलब बंदर यहां बैठा था या कहीं पे भी बैठा था, वो उसके ऊपर झपटा तो मोशन करके गया, तो आप क्या यूज करते हैं? अपॉन। किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? अपॉन। रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जो चूहा था वो कूदा, किसके ऊपर कूदा? तो चूहा था, चूहा किसके ऊपर कूदा? टेबल के ऊपर, मतलब मोशन करके किसी के ऊपर आने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं, है ना। तो अपॉन का इजी आपको याद रखना है, मोशन करके किसी के ऊपर आएगा तो हम क्या यूज करते हैं? अपॉन। नेक्स्ट आइएगा, अपॉन का प्रयोग कहानी की शुरुआत के लिए करते हैं। आपने मूवी देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम, है ना, वो एक तो नाम है, लेकिन हम कहानी की जब भी शुरुआत करते हैं तो हम इसी से यूज करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था जब ऐसा होता था, वो वाली बात हो जाती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय था जब वहां एक राजा हुआ करता था। ये आप कहानी की शुरुआत में ही करते हैं कि कभी ऐसा हुआ करता था, अभी नहीं है वो चीज, पहले हुआ करती थी, तो उसके लिए भी हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। अब क्या बोला? सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन किसके? अपॉन के भी, किसके? अपॉन के भी रहेंगे और किसके रहेंगे? ऑन के भी। जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम अपॉन भी यूज करते हैं और ऑन का भी यूज होता है, हम दोनों का अर्थ निकाल सकते हैं, दोनों का प्रयोग होता है। जैसे डिपेंड के साथ में यदि कोई आपको प्रीपोजिशन पूछे तो डिपेंड के साथ में ऑन भी प्रयोग होता है और अपॉन भी प्रयोग होता है। आप बोलते हैं डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, इसका अर्थ क्या होता है? निर्भर होना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिपेंड ऑन और अपॉन। इफेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं ऑन, मतलब प्रभाव, किसी चीज पे आप प्रभाव डालते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? इफेक्ट ऑन। बेंट ऑन और अपॉन हम दोनों का सही मानते हैं, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा कभी। बेंट ऑन और अपॉन दोनों होता है, बेंट ऑन और अपॉन, तो हम क्या बोलते हैं? डेस्परेट। डेस्परेट मतलब कोई परेशान है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेज बेंट ऑन, बेंट अपॉन। इम्पैक्ट ऑन, आप किसी चीज पे जोर देते हैं, उसके लिए हम क्या डालते हैं? इम्पैक्ट ऑन, मतलब किसी चीज पे आपको जोर देना। रिलाय ऑन, रिलाय ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रिलाय के साथ में हम क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन, भरोसा करना। जैसे मैं आप पे भरोसा करता हूं, आई रिलाय ऑन यू, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। इन्फ्लुएंस ऑन मतलब किसी चीज पे जोर देना, उसको मनाना, इन्फ्लुएंस करना, बार बार उसके आगे पीछे करना, उसको मनाना, उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस के साथ में हम क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, है ना। देखिए आगे क्या बोला? बैंक ऑन और अपॉन, तो आप दोनों यूज करते हैं, बैंक ऑन, बैंक अपॉन। इसका अर्थ क्या हुआ? निर्भर होना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना, वही चीज है। डुएल ऑन, व्याख्या करना, इसको क्या पढ़ेंगे हम? डुएल, DWELL, तो डुएल के साथ में क्या यूज होगा? ऑन, तो व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। इंसिस्ट ऑन, अत्यधिक आग्रह करना, आप किसी को बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मना रहे हैं, उसके लिए हम क्या देते हैं? इंसिस्ट ऑन। इम्फेसिस ऑन, जोर देना, किसी चीज पे आप जोर देते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इम्फेसिस ऑन। सबसिस्ट ऑन का भी मतलब क्या होता है आपका? जोर देना। क्या होता है आपका? जोर देना। तो आपको ये क्या याद रखना है? अगर इन शब्दों का प्रयोग होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा ऑन और अपॉन दोनों आपको बता दी गई। नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी बिटवीन, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का, तो बिटवीन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? दो के बीच के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। किसके लिए? दो के बीच के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, बी बैठा है, कहां बैठा है? मान लीजिए जैसे लिखा है A B C, तो बी कहां बैठा है? ए और
सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलूं कि राऊ पीतमपुर और इंदौर के बीच में है। किसके बीच में है, पीतमपुर और इंदौर के बीच में है। तो दो के लिए जब भी हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, दो के लिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो बिटवीन के साथ में हमें कंजक्शन क्या मिलता है, एंड। जब भी आप कहीं पे भी कोई सा भी वाक्य करिए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम यूज करेंगे किसका, बिटवीन का यूज करेंगे, तो बिटवीन के साथ में क्या आएगा, हमेशा एंड। देखिए दो चीज यूज होती है, एक होता है फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू का भी प्रयोग होता है और बिटवीन और एंड का भी प्रयोग होता है। बिटवीन और एंड का प्रयोग होता है दो के बीच के लिए, और फ्रॉम और टू का यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, यू कैन मीट मी बिटवीन 8 PM एंड 10 PM। अब देखिए एंड लगा है तो यहाँ पे क्या लगा है, बिटवीन लगा है। तो आपने देखा कि बिटवीन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर रखना है कि जब भी बिटवीन आएगा तो बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच के लिए करते हैं। दूसरी बात, बिटवीन के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आइए, बिटवीन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में प्रारंभिक बिंदु निश्चित दिया हुआ है तो फ्रॉम और किसका यूज करेंगे हम, टू का प्रयोग होता है, ना कि बिटवीन का। अब देखिए जैसे क्या बोला, निश्चित बिंदु। अगर मैं आपको बोलूंगा यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो, फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, तो कहने का मतलब हुआ कि आप मुझे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलिए। कब से, 8 बजे से 10 बजे तक। तो आप ऐसा भी बोल सकते कि यार 8 से 10 के बीच में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम और टू लगाओगे तो मे भी गलत हो जाए। रीजन समझिएगा, अगर आप यहाँ यूज करते हैं फ्रॉम और टू, तो फ्रॉम और टू का यूज कब होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताने के लिए। कहने का मतलब हो जाएगा कि तुम मुझसे मिल सकते हो 8 से लेके 10 बजे तक। तो मतलब 8 बजे से मिलो और 10 बजे तक पूरा खत्म करो मिलके, 2 घंटे आपकी मुलाकात ही चलेगी। और इसका क्या मतलब होगा, बिटवीन और एंड। आप मुझसे मिल सकते हैं 8 से 10 के बीच में। कब से, 8 से 10 के। कहने का मतलब हुआ 8 से 10 के बीच में आप कभी भी आइए, मुझसे मिल लीजिए। लेकिन जब आप यूज करोगे फ्रॉम और टू, तो आपका कहने का मतलब होगा 8 से स्टार्ट करिए, 10 पे खत्म करते हैं हम मिलना जुलना। तो हम दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं उस चीज को। क्या बोला नोट में, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में प्रारंभिक बिंदु, कौन सी बिंदु, प्रारंभिक, जहां से स्टार्ट करते हैं हम, निश्चित दिया हुआ है तो फ्रॉम और टू का प्रयोग होता है, ना कि बिटवीन और एंड का। अब निश्चित बिंदु मतलब समझिएगा, योर वेकेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम, यहां पे क्या यूज करेंगे हम, फ्रॉम। योर वेकेशन विल बी स्टार्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। जो ये फिल द ब्लैंक्स दी गई है ये थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको हम समझते हैं। आइए, ये जो फर्स्ट दिया हुआ है ये यहां पे लिखा हो रहेगा 1 Feb और 26, और यहां पे आपका क्या रहेगा, फिल द ब्लैंक्स रहेगा। यहां पे क्या रहेगा आपका, फिल द ब्लैंक्स। आइए क्वेश्चन पे, योर वेकेशन विल बी, तुम्हारी छुट्टियां चालू होंगी। छुट्टियां कब से चालू होंगी, 1 फरवरी से चालू होंगी और खत्म कब होगी, 26 फरवरी को। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा आपका, फ्रॉम। फ्रॉम और टू, यहाँ पे अगर मैं कर दूं आपका बिटवीन, क्या कर दूं आपका, बिटवीन, और यहाँ पे क्या कर दूं मैं, एंड कर दूं। तो आप इस चीज को समझिए कि जब भी हम यूज करेंगे बिटवीन और एंड, अगर यहाँ पे हम बिटवीन और एंड यूज करते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां चालू होंगी 1 फरवरी के 26 फरवरी के बीच में, तो मतलब आपने निश्चित नहीं बताया है। आपका अर्थ क्या निकलेगा कि 1 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के बीच में कभी भी आपकी छुट्टियां चालू हो जाएंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब आप यूज करते हैं फ्रॉम और टू, तो कहने का अर्थ हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, 1 फरवरी। तब आप क्या यूज करते हैं, फ्रॉम और 26। कहने का मतलब हुआ आपकी छुट्टियां कब से चालू होंगी, 1 फरवरी से चालू होंगी। निश्चित है कि 1 से चालू होगी छुट्टी और खत्म कब होगी, एंडिंग पॉइंट 26। तो आप क्या यूज करते हैं, टू और फ्रॉम का। तो आपको ये याद रखना है कि 2 चीज यूज करते हैं हम, क्या क्या, एक होता है आपका बिटवीन और एक होता है आपका एंड। एक होता है आपका फ्रॉम और एक होता है आपका टू।
तो फ्रॉम और टू हम कब प्रयोग करेंगे, जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित होगी। अब बिटवीन और एंड का प्रयोग कब होगा, जब दो के बीच की बात होगी तो हम बिटवीन और एंड का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपकी छुट्टियां 1 तारीख से चालू हो रही है और 26 को खत्म हो रही, कब हो रही, 26 को खत्म हो रही, तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है, और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, फिक्स है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम और टू का। बिटवीन और एंड यहाँ पे यूज करने का मतलब होगा कि आपकी 1 से लेके 26 के बीच में छुट्टियां चालू होंगी, तो आपने निश्चित नहीं बताया, जबकि अर्थ सही क्या निकल रहा है कि आपकी 1 से लेके 26 तक छुट्टियां चालू रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं हम बिसाइड और बिसाइड्स पे। देखिए हम दोनों यूज करते हैं, बस फर्क क्या है, एक एस का फर्क है। किसका फर्क है, एक एस का। अब इस एस का क्या मतलब निकलता है उसका हम समझते हैं। बिसाइड, पहला आपका क्या दिया हुआ है, बिसाइड। अब ये दोनों एक साथ में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस आपके नहीं है। दूसरा आपका दिया हुआ है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नियर, नियर का मतलब नजदीक, के पास। जब भी आप यूज करते हैं बिसाइड का तो उसका अर्थ क्या निकलता है, किसी के पास में, नजदीक के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं तो बिसाइड में क्या लगा है, के अलावा, एक क्या लगा है, एक एस लगा, तो के अलावा, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब हुआ कि आपके पास इसके अलावा कुछ और है, तो मतलब किसी चीज को जोड़कर। के अलावा का अर्थ निकलता है, तो आपको याद रखना जिसमें एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है वो आपका क्या निकलता है, के अलावा, इन एडिशन टू। मतलब किसी चीज को जोड़कर मेरे पास इसके अलावा और भी कुछ है। एग्जाम्पल में समझते हैं हम, क्या लिखा है, बिसाइड अ बाइक, ये ई छूटा हुआ है, इसमें आप इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड्स, है ना, ई एस है, बिसाइड्स। जब आप बोलेंगे बिसाइड्स अ बाइक ही हैज अ कार, है ना, थोड़ा दूर हो गया, इसको यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ लिख लिया अकार। तो आप क्या बोलेंगे, बाइक के अलावा उसके पास क्या है, कार है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू वाला यूज होगा। बिसाइड्स अ बाइक, एक बाइक के अलावा उसके पास क्या है, एक कार है। नेक्स्ट आइएगा, ही लिव्स बिसाइड अ गवर्नमेंट स्कूल, वह कहाँ रहता है, तो गवर्नमेंट स्कूल के पास में रहता है। ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है, बिसाइड अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के पास। तो जब भी आपको वाक्य में क्या मिलेगा, के पास का आपको निकलेगा या नजदीक का अर्थ निकलेगा, तो आप किसका यूज करेंगे, बिसाइड। बिसाइड्स का यूज कब होगा, जब के अलावा, आपके पास में कुछ है उसके अलावा और की बात होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, बिसाइड्स। वो भी किस चीज पे, इन एडिशन टू, किसी चीज को जोड़कर। नेक्स्ट आइएगा, आपका लिखा हुआ है फ्रॉम और टू। अभी चीज को समझिएगा, जब भी हम यूज करेंगे किसका, अभी हमने देखा ही था बिटवीन और एंड के साथ में फ्रॉम और टू। जब भी हम यूज करते हैं फ्रॉम का और टू का हम साथ में यूज करते हैं। जब हम यूज करते हैं फ्रॉम, तो ये क्या बताता है आपको, इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या होता है आपका, शुरुआती बिंदु, जहां से हम शुरुआत करें उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु। और जब हम बात करते हैं टू की, तो टू आपको क्या बताता है, फाइनल पॉइंट बताता है। टू आपको क्या बताता है, फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो आप बोलते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आप जा कहां रहे हैं, दिल्ली, तो आपकी जो अंतिम पॉइंट है वो क्या है, दिल्ली है। अगर आप बोलते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मैं कहां से आ रहा हूं, मुंबई से। मतलब आप मुंबई से यदि आ रहे हैं तो आपकी जो शुरुआती बिंदु है क्या है, मुंबई। अब आप जहां भी जा रहे होंगे वो क्या रहेगा आपका अंतिम पॉइंट। तो अंतिम पॉइंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। इस चीज को समझिएगा। जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मेरी जो अंतिम पॉइंट है, जो अंतिम बिंदु है, तो आप क्या बोलते हैं उसको, फाइनल पॉइंट। तो आपका क्या रहेगा, वो आपका दिल्ली रहेगा। अगर आप बोलते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई से निकला हूं, मैं मुंबई से आ रहा हूं, तो मेरी क्या है, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु। तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे फ्रॉम की, तो फ्रॉम यूज होता है इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु के लिए। जब यूज करते हैं टू का यूज होता है फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु के लिए। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम और टू। जब भी हम यूज करते हैं फ्रॉम और टू का, टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए प्रयोग होता है। हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम और टू का, टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब देखिएगा, द ट्रेन गोज टू दिल्ली, ट्रेन जाने के लिए हम बोल रहे हैं, गो मतलब होता है जाना। ट्रेन कहाँ जाती है, दिल्ली। तो दिल्ली तो जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ से, तो यह टू यूज किया क्योंकि अंतिम पॉइंट है।
ट्रेन कहाँ जाती है? दिल्ली। कहाँ से? तो आप यूज करेंगे फ्रॉम जयपुर। तो आप ये समझिए कि आपकी जो ट्रेन है वो जयपुर से कहाँ जा रही है? आपकी दिल्ली जा रही है। कहाँ जा रही है? दिल्ली। और जब आप लिख ही रहे हैं गो मतलब होता है जाना, तो आपने भेजा है कहाँ? दिल्ली। कहाँ से? जयपुर से। तो आप यूज करेंगे तो बोलेंगे द ट्रेन गोज टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर। अगर इसी की जगह हम ये लिख देते द ट्रेन कम्स जयपुर दिल्ली। तो आप ये चीज समझिए, जब कम की बात करते हैं तो आने की बात करते हैं। तो ट्रेन कहां से आती है? तो जयपुर से। जब आ रही है तो शुरुआती पॉइंट क्या हुआ आपका? जयपुर। तो आप क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। द ट्रेन कम्स फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब आ रही है और जाएगी कहां? तो दिल्ली। अब इसमें आपने क्या बोला? गोज मतलब जाना। तो ट्रेन कहां जाती है? दिल्ली। तो आपने फाइनल पॉइंट क्या बताया? टू। कहां से? तो जयपुर से। तो फ्रॉम जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया प्लेस के लिए। अब टाइम के लिए, यू स्टडी हियर फ्रॉम 11 AM टू 1 PM। तो आपने क्या यूज किया? टू और फ्रॉम। तो आपने क्या बोला कि आप यहां पढ़ सकते हैं कब से कब तक? तो आप 11 बजे सुबह से चालू करिए पढ़ना, और आप कब तक पढ़ सकते हैं? 1 बजे तक। 1 बजे के बाद आपको पढ़ने को नहीं दिया जाएगा। तो आपने क्या बोला कि शुरुआती पॉइंट, शुरुआत कहां से की आपने? 11 बजे से, और अंत कहां कर रहे हैं आप? 1 बजे तक। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम शुरुआती पॉइंट के लिए यूज करते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं, अंतिम पॉइंट के लिए यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे कम का मतलब ही होता है आना, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? फ्रॉम यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। मैं कहीं से आ रहा हूं, तो आ तो रहा हूं और जा कहां रहा हूं, तो हम क्या यूज करते हैं? गो के लिए जो हम बात करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ये याद रखेंगे, क्योंकि वर्ब का भी इफेक्ट पड़ता है। जब आप बोलते हैं कि वो वहां से आ रहा है मतलब कम, तो हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम। जैसे मैं बोलूं आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से आ रहा हूं, और जा कहां रहा हूं? इंदौर। तो टू इंदौर हम बोलेंगे, क्योंकि जो आपकी अंतिम बिंदु है वो क्या है? इंदौर। तो आपने टू लगाया, और कहां से आपने शुरुआत की आपकी? तो भोपाल। तो वहां से क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। ठीक है। चलिए, तो आज जो आपके प्रीपोजिशन देखे हैं उसके बाद में फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। आज आपके कुछ प्रीपोजिशन हुए हैं, आगे की नेक्स्ट लेक्चर में आपके पूरे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।